जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जो कि ये होने जा रही है क्वानम की जो सीरीज चल रही थी उसमें सेकेंड इंटरनल हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमको 3 सेट मिले थे, बी, सी और डी। तो आज से हम बी से शुरुआत करेंगे। बी में हम पहला पहला बी है, तो बी में फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है। उसमें क्यूब रूट फाइंड करेंगे, फिर एक फ्लो चार्ट और प्रोग्राम बनाने का है वो करेंगे, और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी है। हालांकि ये पूरा न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी, जो कि फर्स्ट इंटरनल रहेगा वो पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने खोल लिया मेरा फर्स्ट पेज कोनम वाला। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, करेक्ट अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 12 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है, इसको अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ले जाना है, यानी 0.0001 तक, है ना। यहाँ तक हम सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले मैं फिक्स पॉइंट इटरेशन के बारे में बता दूँ, तो ये जो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है ये न्यूमेरिकल टेक्निक है, जो कि इक्वेशन के सॉल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, जिसमें क्यूब रूट को अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक यूज़ होता है, मतलब उसकी एक फिक्स वैल्यू निकलती है इस मेथड से। वह जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये जो क्यूब रूट ऑफ 12 है, हमको क्यूब रूट ऑफ 12 निकालना है फिक्स पॉइंट इक्वेशन मेथड से। तो पहले तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, और इसको हम एफ ऑफ एक्स के रूप में फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फॉर फाइंडिंग इनिशियल पॉइंट ऑन वी विच फाइंड इट्स रूट विल बी लाई बिटवीन। हमको एक इनिशियल पॉइंट मतलब फाइंड करना पड़ेगा कि हमको किसके बीच में निकालनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने एक एक को पुट करके देखा। जैसे एक्स इक्वल टू 0 को इक्वेशन 2 में करके देखा, तो जैसे एफ ऑफ एक्स 0 क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। एफ ऑफ x1 क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। एफ ऑफ x2 आ रहा है -4, और एफ ऑफ x3 15 हो रहा है। यानी ये जो माइनस और प्लस के बीच में जो वैल्यू आ रही है, ये दो हम वैल्यू लेंगे, क्योंकि पॉइंट जैसे फिक्स पॉइंट निकालना है तो 0 इन दोनों के बीच में आ सकता है। तो हम ये दोनों पॉइंट को इनिशियली पॉइंट के रूप में लेंगे, और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने पीछे वो पुट करके x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पुट करके हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली थी। तो हम वो दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। सो पॉइंट बी सिलेक्ट 2 and 3, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो अब इसका एक फिक्स पॉइंट निकालते हैं। तो 2 + 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5, ये एक फिक्स पॉइंट आ रहा है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे इससे। और मेनली आप देख सकते हैं कि ये इटरेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 1/3 2xn+a अपॉन xn स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होती है। ये मेन फॉर्मूला है जो हम हमारी वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। सो वेयर xn इज द इनिशियल ऑफ करेंट अप्रोक्सीमेट, xn इज द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट। जैसे कि xn+1 है, ये हमारा नेक्स्ट उसके लिए, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये xn हमारा नेक्स्ट वैल्यू होते रहेगी। और ये जो हमारी xn है, जो कि फॉर्मूले में यूज़ करी, ये हमारा वो है, हमने अभी जो इनिशियल पॉइंट एज्यूम किया है ना, वो है। तो चलो इसको देखते हैं। a इज़ द नंबर ऑफ वी विच फाइंडिंग द क्यूब रूट, इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2.5। तो हम x0 से स्टार्ट करेंगे। हमने इधर ऊपर फिक्स पॉइंट निकाली है 2 + 3/2 करके। तो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया एफ ऑफ x0। फिर हम इसको n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे 0 ये n है, n इक्वल 1 2 3, जितनी भी अपने जहाँ तक आंसर आता है वहाँ तक हम निकालते जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और हमने इनिशियल पॉइंट रखा है x0, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो गाइस इधर ऊपर लिखा हुआ है मैंने पुट n इक्वल टू 0। पहले n को 0 इक्वल पुट करके देगा इक्वेशन 3 हमारी फॉर्मूला वाली है, जो हमारा फॉर्मूला था एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/3 टू एक्स एन प्लस ए अपॉन एक्स एन स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो इसमें हम पुट करेंगे पहले तो n प्लस वन 0 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 और एक्स एन की जगह हमारी इनिशियल पॉइंट जो हमने वैल्यू स्टार्ट करने के लिए लिए तो 2.5 वो आ जाएगी प्लस 12 है। ये हमारा क्यूब रूट 12 फाइंड करना है तो हमने 12 करा हुआ है। हाँ, और 2.5 एक्स एन है ही, उसका स्क्वायर कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस 1 x1 हो गए, x1 इक्वल टू 1/3 और ये 2 इंटू 2.5 हो गया 5 प्लस 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.92/3 आ जाएगा। तो x1 की इसको वापस सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू 2.3066। यहाँ हमको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का बहुत यूज़ होता है, तो आप कभी एग्ज़ाम में जाओ तो कैलकुलेटर लेकर जाइए। और फिर हम नेक्स्ट पुट करेंगे 1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो n प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1/3 2xn प्लस 12/x स्क्वायर। तो हमने पुट करी। अब हमारा जो xn है वो बन चुका है ये x1 की जो हमने अभी पहले पुट करके निकाली है ना, वो बन चुका है। और अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, तो ऐसे ही पुट करेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2894। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो ऐसे ही यही प्रोसेस रहेगी। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट क्यूब ऑफ 12 आ जाएगा 2.289। तो गाइस हमने देखा कि कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से अप टू 4 डेसिमल। तो यही गाइस यही होता है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। और इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं हम उसके सेकेंड इंटरनल और थर्ड इंटरनल की, तो आप वो भी देखिए, ये भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि इस मेथड में हम अगर हम इनिशियल पॉइंट जो हमने गेस किया था उसको वो अच्छा रखें तो कुछ इटरेशन परफॉर्म करें तो हम क्यूब रूट के अप्रोक्स वैल्यू तक भी पहुँच सकते हैं, मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू। तो आप फिक्स पॉइंट मतलब हमने निकाला था ना नेगेटिव पॉजिटिव, उसको और अच्छे से और कम उसकी लेंथ कर दे तो हम एक अच्छे रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यही हमने देखा। थैंक यू। जय श्री राम।